हेलो जी। जी आ रही है आवाज। हाँ ठीक है, चलिए जॉगिंग। और तेज, पूरी शक्ति और सामर्थ्य क्षमता के अनुसार धीरे धीरे वापस मध्यम गति, स्लो मंद गति से इस स्थान पर रुक जाएं। श्वास को भरते हुए ऊपर छोड़ना, 3 प्राणायाम। दूसरा तालबद्ध व्यायाम, बायां पैर बायां हाथ, दायां पैर दायां हाथ, दोनों पैर खोलना, दोनों हाथ खोलना। और तीसरा क्रम, दोनों पैर खोलना, ऊपर ताली। चलिए करें 8 अंकों से। 1 2 3 4 5 6 7 8। विपरीत 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरा दोनों पैर दोनों हाथ, 1 2 3 4 5 6 7। ऊपर ताली, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीनों एक साथ करेंगे क्रमशः। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऊपर ताली, 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 प्राणायाम श्वास को भरते हुए, जिस प्रकार से हम बटोरते हैं कोई वस्तु, बटोरते हुए वक्षस्थल में भरना और ऊपर जाकर के छोड़ना। संधि योग, हाथ फैला लें सीधे, उंगलियों को अंदर ले जाते हुए अंगूठों से दबाना। दूसरे बार में अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर। 1 अंगुली संधि, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। मणिबंध, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8। बदल, 1 2 3 4 5 6 7 8। कूर पर संधि, कोहिनी, हाथ सीधे, हथेली फैली हुई आसमान की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8। बदल, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाथ कंधों पर रखें। स्कंध संधि, अंदर से बाहर की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8। बदल, बाहर की ओर। 1 2 3
4 5 6 7 8। ग्रीवा संधि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। कटी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। उरु संधि जंघा 1 ऊपर ले जाएंगे 2 3 4 पीछे 5 6 7 8। विपरीत पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8। जानू घुटना करेंगे बाएं से दाएं 1 2 3 4 5 6 7 8। बदल 1 2 3 4 5 6 7 8। पार्श्वनी संधि पंजा पंजों के बल उठना रेड़ी के बाहर पंजे ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब करेंगे शक्ति वर्धक 3 शक्ति वर्धक व्यायाम। कोई वजन अपने ही वजन के बराबर एक वजन हमारे सामने रखा है। पूरी तैयारी के साथ हम वजन पूरी ताकत के साथ वजन को उठाएं। पूरी क्षमता और ईमानदारी के साथ पकड़िए। अच्छी कसकर मजबूती से पकड़ लिया है। चलिए उठाइए उठाइए पूरी ताकत के साथ। जय बजरंगबली की जय। हिम्मत नहीं हारिए। उसी क्षमता उसी ताकत को लगाते हुए हम पूरे वजन को धीरे धीरे वापस लाएंगे। पूरी मांसपेशियों का खिंचाव नीचे रखें। पुनः उसी ताकत को लगाते हुए पुनः उठाएं। उठा लें। उठाइए उठाइए। नीचे रखें। स्प्रिंग को खींचना सामने वक्ष स्थल के सामने पूरी उंगलियां अंदर की ओर। चलिए पकड़ लिया है मजबूती से। चलिए खींचे खींचे पूरी ताकत के साथ छाती आगे को फुला करके खींच लिया है पूरा। अब धीरे धीरे वापस जाएं। पुनः खींचे। कंधों को पीछे ले जाते हुए खींच लिया। पुनः वापस। पांचों तत्वों के प्रतीक आपस में मिलाइए। उंगलियों को दबाते हुए पूरा हथेलियों से मसलना है किसी वस्तु के। मसलिए दबा देना है। कुल्हाड़ी चलाना, लकड़ी काटना। पैर फैला लें 2 फीट। हाथों की कैंची बनाएं और हा के साथ हा की आवाज निकालते हुए कुल्हाड़ी चलाना। एक प्रहार, जैसे प्रहार सिद्ध करते हैं संग में हम प्रहार करना, इसी प्रकार से इनको 5 से 10 बार नियमित कर सकते हैं। 3 प्राणायाम।
चलिए, किसी दीवार को ढकेला के समान विपरीत दिशा में अब अपने स्थान पर दोनों पैरों से पंजों पर जंप करना, हाथ कटी कमर पर। चलिए, पंजों से उचकना है जितनी क्षमता के अनुसार, धीरे धीरे गति बढ़ाएं। चलिए, और तेज आसमान की ओर पूरी मांसपेशियों को खिंचाओ ऊपर और चक्के धीरे धीरे वापस। हाथों को सामान्य करें। एक पैर से 2 बार दूसरा पैर नितंब पर लगाना, एड़ी नितंब पर लगाने का प्रयास। एक पैर से उचकना, एक पैर एड़ी नितंब से लगाना। दस मिनट की हमारी द्रुत गति के और सूक्ष्म योग क्रियाएं संपन्न हुई। सांसों को नियमित सामान्य करें। घुटनों पर हाथ, मुंह से सांस छोड़ना, नाक से लेना। मुंह बंद करके वायुयान के समान ध्वनि निकालना। हाथों को अपने चेहरे से सहलाएं, चेहरे को। अंग प्रत्यंगियों का व्यायाम हुआ। हमारे सभी अंग लचीले और आसन करने की दृष्टि से अनुकूल हो गए। सांसों को सामान्य करें। सुखासन या पद्मासन में बैठ जाएं और आगे हमारे आसनों के लिए योग शिक्षक जमुना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं व्यायाम और प्राणायाम, योग और प्राणायाम के लिए आमंत्रित करती हूँ श्री संदीप जी भाई साहब। श्री संदीप जी भाई साहब। संदीप जी भाई साहब। श्रीमान संदीप जी भाई साहब, आपका माइक म्यूट हो गया है। माइक म्यूट है। किसका? सर, संदीप जी का। सर क्यों कपिल जी? सर पांडे जी भी तो जुड़े, पांडे जी तो नहीं है आज इन्होंने? जुड़े हैं। जुड़े हैं पांडे जी। उन्हीं को कराना है। करें? हाँ जी, हमारे पूर्व आचार्य। हाँ, हम आग्रह करते हैं हमारे विद्यालय के पूर्व आचार्य और अभिभावक श्री देवी प्रसाद जी पांडे जी से। आवाज आ रही है हमारी? ओम, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही भाई साहब। चलिए ठीक है। ओम। आंख बंद करके कमर सीधी करते हुए आंखें बंद रखें
और ध्यानात्मक अवस्था में सांसों की गति को सामान्य होने दें। जो हमने अभी योगासन योगिक क्रियाएं की हैं, उससे हमारे शरीर में जो हलचल हुई है उसको महसूस करते हुए चारों ओर परमपिता परमेश्वर की दिव्य शक्तियां प्रवाहित हो रही हैं। पक्षियों की चहचहाहट, वृक्षों द्वारा ऑक्सीजन विसर्जित किया जा रहा है, उसको हम अवशोषित कर रहे हैं सांसों के माध्यम से। ऐसा विचार करते हुए सांसों की गति सामान्य होने दें। सांसों की गति सामान्य होते ही दोनों हाथ की पहली अंगुली और अंगूठे को मिला लें और दोनों हाथ घुटनों पर रखते हुए कमर को सीधा रखें। 3 बार लंबी गहरी सांस भरते हुए ओम के उच्चारण के साथ परमात्मा की दिव्य शक्तियों का आवाहन करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गम। ओम शांति शांति शांति। ओम पैरों को खोल लें अपनी जगह पे। पैरों को खोल लें, पैरों को थोड़ा पटक लें अपनी जगह पे। बाएं पैर को मोड़कर दाएं पैर की जंघा के ऊपर रख लें और दाएं पैर को मोड़ करके बाएं पैर की जंघा पर रख लें। ये होता है पद्मासन। पद्मासन आसन हमारे सारे कार्यों को, हमारा पूरा जीवन आसान बना देते हैं। इसलिए हमें आसन बैठने का अभ्यास करते हुए आसन को सिद्ध करना। एक आसन में कुछ समय तक 5-10 मिनट बैठ करके आसन को सिद्ध करते हैं तो जीवन हमारा आसान होता है। ये है पद्मासन। दाएं पैर को मोड़ करके धनुष के पास रख लें, बाएं पैर को मोड़ करके और दोनों हाथ घुटनों पर, दृष्टि हमारी नासिका पर। वज्रासन भोजन के उपरांत किए जाने वाला आसन है वज्रासन। सारे आसन, प्राणायाम, ध्यान की सारी क्रियाएं हमें अपने खाली पेट ही करते हैं। एकमात्र वज्रासन होता है जिसको भोजन उपरांत करने से हमारा पाचन संस्थान पूर्णतः स्वस्थ होता है। ओम। पैर को खोल लें, बाएं पैर को मोड़ करके रखें, बाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर रख लें और घुटना ऊपर है, वही हाथ गर्दन से पीछे ले जाएं और एक दूसरे से पकड़ने का प्रयास करें। जितना आपको हो सकता है उतना करना है, लेकिन करना जरूर है। अगर आपका हाथ पकड़ना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास करें। गौमुख आसन प्रकार के लिए, पेट से संबंधित रोगों के लिए बहुत लाभकारी होता है गौमुख आसन। तो दूसरी तरफ से करें, हर एक क्रिया को दोनों तरफ से करना। फिर बाएं पैर को मोड़ करके बाएं पैर को मोड़ करके दाएं पैर के ऊपर रख लें।
और जो घुटना ऊपर है वही हाथ पीछे से ले जाए, दूसरा नीचे से पीछे से ले जा करके एक दूसरे से पकड़ने का प्रयास। गोमुखासन। सबके सामने गति सामान्य, मुंह बंद रखना है, सांस छोड़ते हुए वापस। इस आसन में बैठने से हमें सुख की अनुभूति होती है, वो सुखासन होता है। अर्थात सामान्य स्थिति में हम बैठ जाते हैं तो ये सुखासन होता है। और एक पैर अगर हम दूसरे पैर के ऊपर रखते हैं तो ये अर्ध पद्मासन होता है। और जब दोनों पैर अपने ऐसे आ जाते हैं तो ये पूर्ण पद्मासन हो जाता है। झुकने वाले अभ्यासों में प्रथम करेंगे हम पश्चिम उत्तानासन। सांस को अंदर भरते हैं, हाथों को पीछे ले जाते हैं, आकाश की ओर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ से दोनों पैरों को अंगूठे को पकड़ते हुए माथा घुटनों से लगाने का प्रयास करना है। जिनको कमर में दर्द है उनको आगे झुकने वाले अभ्यास नहीं करना है, और जिनको हार्निया की प्रॉब्लम है उनको पीछे झुकने वाले अभ्यास नहीं करना। सांस अंदर भरते हुए वापस 2 से 3 बार अभ्यास नियमित रूप से करने से पेट से संबंधित सारे रोग दूर होते हैं और कुंडली जागरण जठर अग्नि को मजबूत बनाता है। पश्चिम उत्तान आसन हम करेंगे। आसन का अभ्यास, घुटनों केवल खड़े हो जाएं, घुटनों केवल खड़े हो जाएं और उत्थासन का अभ्यास। उच्चारण होता ऊंट, ऊंट के समान ही आकृति बनती है, इसलिए इसे उत्थासन कहते हैं। श्वसन तंत्र को हमारा मजबूत बनाता है और हमारे हृदय स्वाभाविक मालिश करता है। सांस अंदर भरते हुए हाथ को पीछे ले जाए, हथेली को एड़ी के ऊपर रखें, उंगलियां बाहर की ओर, अंदर की ओर, दूसरे हाथ को धीरे धीरे ले जाए सांस की ओर। अपनी शक्ति सामर्थ्य अनुसार अभ्यास को करना है। उष्ठासन, थोड़ी देर रुकने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। हम पूर्ण उष्ठासन नहीं कर सकते हैं तो आधा वाला भी कर सकते हैं। उंगलियों को बाहर रखें, अंगूठे को अंदर रखें, सांस अंदर भरते हुए पीछे लटकाएं गर्दन को, दृष्टि सामने। अर्धोष्ठासन होता है। सांस छोड़ते हुए वापस। वज्रासन में बैठ जाएं, पैर पीछे खुले हुए वज्रासन का अभ्यास करेंगे। पीछे खसक जाए। सांस अंदर भरते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ जमीन से लगाते हुए माथा जमीन से लगाना। शस्त्रासन, शस्त्रासन, शस्त्रासन का अभ्यास हमारे पेट से संबंधित रोगों में लाभकारी होता है। शस्त्रासन, सांस अंदर भरते हुए वापस। फिर से करें, सांस छोड़ते हुए। मानसिक रोग, तनाव, क्रोध में बहुत लाभकारी होता है शस्त्रासन। शस्त्रासन होता है खरगोश, खरगोश के समान आकृति बनती है। इस आसन में हम धरती माता को प्रणाम कर लेते हैं। सांस अंदर भरते हुए वापस करेंगे। मंडूकासन का अभ्यास। दोनों हाथ जैसे मुट्ठियां बनाकर रखते हुए, मुट्ठियों को नाभि के बाजू में रखते हुए सांस अंदर भरते हुए सांस खाली करते हुए पेट को मुट्ठियों से दबाना है और दृष्टि सामने रखते हुए मंडूकासन। पेट के रोगों में और मधुमेह, जिनको डायबिटीज है उनके लिए बहुत लाभकारी होता है मंडूकासन। दृष्टि सामने। मंडूक यानी मेंढक, मेंढक के समान ही आकृति बनती है, इसलिए इसे मंडूकासन कहते हैं। मंडूकासन, जिनको इंसुलिन देते हैं डायबिटीज में, तथा कपालभाति के साथ मंडूकासन का अभ्यास करते हैं तो उनका इंसुलिन भी बंद हो जाता है और प्राकृतिक
इंसुलिन स्रावित होने लगता है, हमारा पैनक्रियाज एक्टिवेट होता है। फिर से करें, सांस अंदर भरते हुए, सांस खाली करते हुए, दृष्टि सामने, थोड़ी देर रुकना है, मन में 10 तक गिनती पढ़ते हुए रुकना, सांस अंदर भरते हुए। तो जिनको डायबिटीज है उनको कम से कम 5-11 बार 21 बार रोज करना। दाएं हथेली को और बाएं हथेली पर रखें, बाएं हथेली को दाएं हथेली के ऊपर रख, दोनों हथेलियों को नाभि के ऊपर रखते हो, सांस अंदर भरते हो, सांस खाली करते हो। मंडूकासन का दूसरा अभ्यास करेंगे। दृष्टि सामने, मंडूकासन का दूसरा अभ्यास है ये। सांस अंदर भरते हुए, वापस पेट केवल लेट जाएं, लेट जाओ, पेट केवल लेट जाएं, पेट केवल लेट जाएं। दोनों हाथ दाढ़ी के नीचे रखें, अंदर भरते हुए, दाहिने पैर को मुड़ करके नितंब से लगाने का प्रयास करना। कमर दर्द में उपयोगी आसन, मेरुदंड को मजबूत बनाता है और सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस में भी लाभकारी होता है ये मकरासन। फिर दोनों पैरों से करें, सांस अंदर भरते हुए, 3-3 बार करें। सांस अंदर भरते हुए नितंब से लगाना है एड़ियों को, प्रयास करना है, अपनी शक्ति का अतिक्रमण करते हुए नहीं करना है। ओम। दोनों हाथों को कंधों के समानांतर रख लें, सांस अंदर भरते नाभि तक के भाग को उठाना, भुजंगासन। दृष्टि ऊपर आकाश की ओर, मुंह बंद रखना है, नाक से सांस लेना है। जब हम कोई आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो मुंह बंद रखते हुए सांस को पूरा रेचक नाक से करना, सांस छोड़ते हुए वापस। फिर से करें, हाथों को थोड़ा मोड़ के रखना है, भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए वापस। दाएं हथेली को बाएं हथेली के ऊपर रख लें, दोनों हथेलियों को छाती के नीचे रख लें, सांस अंदर भरते हुए नाभि तक के भाग को उठाना है, भुजंगासन का दूसरा अभ्यास। सांस अंदर भरते हुए नाभि तक के भाग को उठाएं, पूरा दबाव हमारा नाभि के नीचे कमर पर। कमर दर्द में उपयोगी आसन, मेरुदंड में लाभकारी भुजंगासन। दृष्टि ऊपर आकाश की ओर, आकाश की विशालता को देखें, सांस छोड़ते हुए वापस। एक एक अभ्यास को 3-3 बार अभ्यास करने का प्रयास करना है। दोनों हाथों की हथेलियों को जंघाओं के नीचे रख लें, छुट्टी हमारी जमीन से लगी रहेगी। सांस अंदर भरते दाएं पैर को उठाएं, सांस छोड़ते हुए वापस। फिर बाएं पैर को उठाएं, सांस अंदर भरते हुए तलवासन। तलवासन भी कमर दर्द में लाभकारी होता है, सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस में लाभकारी होता है तलवासन। फिर सांस अंदर भरते दोनों पैरों को एक साथ उठाएं, थोड़ी देर रुकें, 30 डिग्री तक उठाना है पैरों को। दृष्टि सामने रहेगी, आंखें खुली हुई, सांस छोड़ते वापस। फिर से करें। पुराने से पुराना कितना भी भयानक दर्द हो, मकरासन, तलवासन, भुजंगासन, मरकट आसन से पूरा कमर का दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। सांस छोड़ते हुए वापस। दाएं हाथ से दाएं पैर के टखने को पकड़ लें, बाएं से बाएं पैर के टखने को पकड़ लें, सांस अंदर भरते हुए आगे पीछे के भाग को उठाना है, हलासन। धनुरासन, धनुरासन नाभि तलने में, मूत्र विकारों में, स्त्रियों की मासिक धर्म में बहुत लाभकारी होता है धनुरासन। पैरों को खींचें, अपनी शक्ति सामर्थ्य अनुसार हर आसन को करना है, अपनी शक्ति का अतिक्रमण करते हुए किसी आसन को नहीं करना है। सांस छोड़ते हुए वापस। दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रख लें और हथेलियों के ऊपर माथा रख लें, दाएं पैर को सीधा रखें, बाएं पैर को मोड़ लें, वालासन। मुंह बंद रखें, नाक से लंबी गहरी सांस लेते हुए
सांस खाली करते हुए पूरे शरीर को विश्राम की अवस्था में ले जाते हैं, तो ये वालासन होता है। और आसन से हमारे शरीर में जो हलचल हो रही है, जो लाभ हो रहा है हमारे शरीर के अंदर, उस लाभ को महसूस करते जाएं। बालासन, बालासन, ओम। वहीं के वहीं पीठ के बल लेट जाएं, पीठ के बल लेट जाएं। हम करेंगे नौकासन का अभ्यास। दोनों हाथ जंघाओं पर रखें, सांस छोड़ते हुए पैरों को, हाथों को ऊपर ले जाना है, पैरों को ऊपर उठाना है। नौकासन। नाभि जब अपनी जगह से खिसक जाती है तो पेट में कई तरह की व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं, तो उसमें ये लाभकारी होता है नौकासन। नौकासन माने नाव के समान ये आकृति बनती है, जिसे नौकासन कहते हैं। जितनी देर आप थोड़ी देर रुक सकते हो उतनी देर रुकें, फिर सांस अंदर भरते हुए वापस। उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे। कमर दर्द, पेट के सारे विकारों में, जैसे किसी को गैस बनती है, कब्ज रहती है, पुराने से पुराना कई प्रकार के पेट के रोग हैं, उनके लिए लाभकारी होता है उत्तान पादासन। सांस अंदर भरते हुए दोनों पैरों को 30 डिग्री तक उठाएं और वहीं रोक करके रखें। पैरों को सीधा रखना है, पैर मोड़ना नहीं है। उत्तान पादासन। नाभि पर हो रहे कंपन को महसूस करते जाएं। यही कंपन हमारी नाभि को व्यवस्थित करता है, जिसको अपनी भाषा में हम कहते हैं वायुगोला खिसकना। तो वो अपनी जगह पर आ जाता है इस प्रकार उत्तान पादासन का अभ्यास करने से। हम करेंगे हलासन का अभ्यास। हलासन शीर्षासन का विकल्प होता है। शीर्षासन सभी आसनों का राजा कहा जाता है शीर्षासन को। तो जितना लाभ शीर्षासन करने में होता है, उतना ही लाभ हलासन करने में होता है। सांस अंदर भरते दोनों पैरों को पीछे ले जाएं धीरे धीरे, और जब पैर पीछे लगते हैं तो ये हलासन होता है। और दोनों पैर जब सीधे हो जाते हैं तो ये सर्वांगासन होता है। ये सर्वांगासन शीर्षासन का विकल्प है। जितना लाभ शीर्षासन करने से उतना ही लाभ ये सर्वांगासन करने से होता है। रक्त की शुद्धि होती है और जिनकी स्मृति कम हो जाती है उनके लिए बहुत लाभकारी होता है। मस्तिष्क संबंधी रोगों में लाभकारी होता है सर्वांगासन। फिर धीरे धीरे पैरों को पीछे ले जाते हुए हाथ जमीन से लगाएं, कमर वापस जमीन पर धीरे धीरे लाना है, पटकना और अपनी शक्ति का अतिक्रमण करते हुए नहीं करना है, धीरे धीरे करना है। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ, दोनों पैर जमीन से लगा लें। दोनों हाथ की हथेलियां खुली हुई आकाश की ओर, दोनों पैरों में 1-1.5 फीट का फासला। मुंह बंद रखते हुए नाक से 3 बार लंबी गहरी सांस भरते हुए सांस खाली करते हुए शवासन। शवासन